हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 6। इससे पहले इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारी इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो सारी वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी पर्टिकुलर चैप्टर की, जहाँ पे जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 6 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जिसकी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। आप एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके का फॉर्मेट होगा। एसेट में बात हो रही है क्वेश्चन में कैश, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड की। लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल तो कैपिटल होती है। इन सब की बात हो रही है क्वेश्चन में। ये सब चीजें हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चलती है। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और उसे शो करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000। तो हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,80,000 से, तो कैश में 1,80,000 आएगा और कैपिटल में 1,80,000 आएगा। जहाँ पे ट्रांजैक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद टोटल करना है, तो कैश में 1,80,000 और कैपिटल में 1,80,000। अब है सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। दो बातें हैं, परचेज करिए एक बार कैश में, एक बार क्रेडिट पे, एक बार उधार पे। इम्पैक्ट तीन जगह होगा। पहला तो कैश हमारे पास कम हो गया जो कि हमने कैश में परचेज करी है 60,000 से। स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया क्योंकि 90,000 का हमने परचेज किया, तो स्टॉक 90,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और साथ के साथ हमारे क्रेडिटर बढ़ गए 60,000 से, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए हमारे 30,000 से, क्योंकि 30,000 का गुड्स हमने उधार में परचेज किया है। और जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन करके आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे टोटल करके आएगा 1,20,000, स्टॉक में आएगा 90,000, डेटर में जीरो, प्रीपेड में जीरो, क्रेडिटर में आपका 30,000 आएगा। इसके बाद आपका कैपिटल में 1,80,000 आएगा। अब है थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 24,000। अब देखिए 24,000 के गुड्स को 40,000 में बेच दिया गया। इम्पैक्ट इसका भी तीन जगह होगा। सबसे पहले कैश आया बिजनेस के पास, तो 40,000 कैश में प्लस हो जाएगा, स्टॉक में 24,000 माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि ये हमने सेल कर दिया है, और जो भी डिफरेंस है, जो भी प्रॉफिट है 16,000 का, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है वहां पे जीरो मेंशन करके टोटल करना है। कैश में टोटल करके 1,60,000 आएगा, स्टॉक में माइनस करके आपके पास आएगा 66,000, क्रेडिटर में आपके पास 30,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट जीरो है, कैपिटल में आपके पास प्लस करके 1,96,000 आएगा। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजैक्शन है रेंट पेड रुपीज 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 2,000। तो रेंट पे किया 5,000 रुपीज को, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज का। इम्पैक्ट तीन जगह होगा। सबसे पहले जो रेंट पे किया 5,000 रुपीज का, उसको कैश में से माइनस कीजिए। 2,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट में जाएगा। कैपिटल में जो अमाउंट आपको माइनस करना है वो टोटल अमाउंट माइनस करना है 7,000 रुपीज का अमाउंट आपको कैपिटल में से माइनस करना है। अब फिर टोटल करना है, तो टोटल करके जो आपके पास आएगा कैश में वो होगा 1,55,000, स्टॉक में 66,000, डेटर में जीरो, प्रीपेड में जीरो, क्रेडिटर में 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 आएगा और कैपिटल में माइनस करके आपके पास आएगा 1,89,000। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ जो हमें गिवन है वो यहाँ पे गिवन है सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000 कॉस्टिंग रुपीज 38,000। तो यहाँ पे भी सेल हुई है 50,000 रुपीज की, सेल हुई है 38,000 के गुड्स थे। तो इम्पैक्ट तीन जगह होगा। अब यहाँ पे उधार में सेल हुई है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक कम हो जाएगा 38,000 रुपीज से, क्योंकि स्टॉक की सेल कर दी हमारे हमने। और यहाँ पे 50,000 रुपीज में सेल हुई है, मतलब कि डेटर हमारे पास इंक्रीज हो गया 50,000 रुपीज से, क्योंकि उधार में सेल हुई है। और जो भी प्रॉफिट है 12,000 रुपीज का, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल करके अब आपके पास कैश में 1,55,000, स्टॉक में आपके पास प्लस माइनस करके आएगा, स्टॉक में माइनस करके आपके पास 28,000 आएगा, डेटर में 50,000 आएगा, प्रीपेड में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 आएगा और कैपिटल में आपके पास 2,01,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 6 में है सैलरी पेड इन एडवांस। अब सैलरी जो है वो एडवांस में पे की गई है 3,000 रुपीज की। तो 3,000 रुपीज की सैलरी एडवांस में पे की गई है। ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन होगी इस क्वेश्चन की। तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। सबसे पहले 3,000 रुपये कैश में से माइनस करने होंगे क्योंकि एडवांस में पे किए हैं, और यहाँ पे आपको प्रीपेड में भी 3,000 रुपीज शो करने होंगे। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे जीरो मेंशन करके आप टोटल कीजिएगा। कैश में आएगा 1,52,000, स्टॉक में आपके पास 28,000 आएगा, डेटर में 50,000 आएगा, प्रीपेड में 3,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 आएगा और कैपिटल में आपके पास 2,01,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल ट्रांजैक्शन है 7 हमारे। अब देखिए कई बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ना दो सिनेरियो हैं। एक तो यहाँ पे कई बुक में 8 ट्रांजैक्शन गिवन है और कई बुक में जो है 7 ट्रांजैक्शन गिवन है। तो किसी बुक में 8 ट्रांजैक्शन गिवन है, किसी बुक में 7 ट्रांजैक्शन गिवन है। तो मैं दोनों ही आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो बार कराऊंगा। एक बार तो तब जब आपके पास 7 ट्रांजैक्शन है और एक बार तब जब आपके पास 8 ट्रांजैक्शन होगी। तो आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग उसी क्वेश्चन को देख लेना है। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें 7 ट्रांजैक्शन है। अब 7 ट्रांजैक्शन है तो इसकी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ही करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे जो बात हो रही है एसेट में कैश और स्टॉक की हो रही है, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी की और कैपिटल में कैपिटल की बात हो रही है। टोटल जो ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन नंबर 7 में, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी बताई मैंने आपको? टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो 7 है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में 1,20,000, दूसरा कैपिटल में 1,20,000। इसके बाद जहाँ कोई इंपैक्ट नहीं हुआ जीरो करके टोटल करना है आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें ट्रांजैक्शन नंबर 2 गिवन है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 10,000। तो परचेज किया गया है 10,000 रुपीज के गुड्स। तो यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा हमारा, क्योंकि परचेज किया बिजनेस ने तो स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट जो है कैश में भी होगा, क्योंकि कैश में परचेज किया है तो 10,000 रुपीज कैश में आपको माइनस करने हैं। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, जहाँ कोई इंपैक्ट नहीं है वहां पे जीरो करके आपको टोटल करना है। तो कैश में आपके पास माइनस करके 1,10,000 आएगा, स्टॉक में भी 10,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में जीरो ही आएगा, कैपिटल में 1,20,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हुआ है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश हमारे पास 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी 5,000 से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद फिर टोटल करना है तो 1,15,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 10,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में जीरो ही आएगा, कैपिटल में आपके पास 1,25,000 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 रुपीज आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में से 2,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। इसके बाद टोटल होगा 1,15,000 कैश में, स्टॉक में 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 आएगा और कैपिटल में माइनस करने पे 1,23,000 आएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है वो है रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 700। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा 700 से, दूसरा कैपिटल भी हमारी 700 से इंक्रीज हो जाएगी। कोई इंपैक्ट नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। फिर 1,50,000 टोटल कीजिएगा तो 1,15,700 कैश में आएगा, स्टॉक में 10,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 आएगा और कैपिटल में 1,23,700 आएगा। ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है एक बार ये देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में गिवन है सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 5,000 टू 7,000। देखिए 5,000 रुपीज के गुड्स को 7,000 में बेच दिया गया, ये सेल हुई है बिजनेस में। अब सेल हुई है तो इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। एक तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया 7,000 रुपए से, स्टॉक कम हो गया 5,000 रुपए से तो माइनस करना है आपको, जो भी प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपीज का वो कैपिटल में आपको प्लस करना है। इसके बाद फिर टोटल करना है तो 1,22,700 कैश में आएगा, स्टॉक में माइनस करने पे 5,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 आएगा और कैपिटल में आपके पास जो आएगा प्लस करने पे वो आएगा 1,25,700। तो इस तरीके से हमारी 6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब एक ट्रांजेक्शन और गिवन है क्वेश्चन में, जो कि ट्रांजेक्शन नंबर 7 गिवन है। ट्रांजेक्शन नंबर 7 गिवन है, जो कि हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 7 है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। ट्रांजेक्शन नंबर 7 है, यहाँ पे आप 7 मेंशन कीजिएगा। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से 500 रुपीज के, तो दो जगह इम्पैक्ट है। एक तो कैश कम हो गया 500 रुपीज से, सॉरी, एक तो हमारे पास स्टॉक कम हो गया 500 रुपीज से, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं 500 रुपीज के, तो स्टॉक 500 से कम हो गया, दूसरा कैपिटल भी 500 रुपीज से कम होगी। अब टोटल करना है तो 1,22,700 कैश में आएगा, स्टॉक में आपका 4,500 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज आएगा और कैपिटल आपका जो आएगा वो आएगा आपके पास माइनस करने पे 1,25,200। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपको दो बार कराऊंगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जो है कई बुक में दे रखी है और कुछ बुक में उस ट्रांजैक्शन को नहीं दे रखा। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा इसमें आपको जो टोटल नंबर ट्रांजैक्शन होगी वो टोटल नंबर ट्रांजैक्शन जो होगी वो 8 होगी। पिछली बुक में ट्रांजैक्शन, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 7 ट्रांजैक्शन थी, इसमें 8 ट्रांजैक्शन होगी। डिफरेंस क्या है, जो ये फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस, यही बस एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। तो मैं आपको इस ट्रांजैक्शन को ये क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे करना है आइए समझते हैं, मतलब कि पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं करते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000, तो सेम है, कैश में 1,20,000, कैपिटल में 1,20,000, जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है जीरो। उसके बाद टोटल कीजिएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 10,000, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश 10,000 से कम हो जाएगा, स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल कीजिएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो है रेंट रिसीव 5,000 रुपीज। दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश 5,000 से इंक्रीज, कैपिटल 5,000 से इंक्रीज, और जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है उस वहाँ पे जीरो मेंशन करके आपको फिर टोटल करना है।
अब फोर्थ ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है वो है सैलरी आउटस्टैंडिंग। दो जगह इम्पैक्ट है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में 2000 रुपीज आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में से 2000 रुपीज माइनस हो जाएगा। कोई इम्पैक्ट नहीं, जीरो मेंशन करके अगेन आपको टोटल करना है। अब जो ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ, यही ट्रांजेक्शन डिफरेंट थी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस की बात हो रही है। 1000 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड का कॉलम आपको एसेट में बनाना होगा। यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा, तो पहला देखिए 1000 रुपये जो है कैश में से माइनस होगा। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया है तो 1000 रुपीज माइनस होंगे, और प्रीपेड में आपको 1000 रुपीज प्लस करने हैं। यहीं पे इन दो जगह पे ही इस एंट्री का इम्पैक्ट होगा। बाकी जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करके आपको टोटल करना है। तो 1000 रुपीज 1,15,000 में से माइनस करेंगे तो 1,14,000 आएगा। स्टॉक में 10,000 आएगा, प्रीपेड में 1000 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज की है, और कैपिटल 1,23,000 की है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव इंटरेस्ट 700 रुपीज। तो दो जगह इम्पैक्ट है, कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल करके कैश में 1,14,700, स्टॉक में 10,000, प्रीपेड में 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, और यहाँ पे कैपिटल में 1,23,700 आएगा। देन आपको लास्ट ट्रांजैक्शन गिवन, आपको 7 ट्रांजैक्शन गिवन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 टू 7,000, 7,000 रुपीज की सेल हुई है, 5,000 के गुड्स थे। तीन जगह इम्पैक्ट होगा, कैश में 7,000 इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक 5,000 से कम हो जाएंगे, प्रॉफिट 2,000, कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इसके बाद टोटल कीजिएगा, कैश में आएगा 1,21,700, स्टॉक में 5,000, प्रीपेड में 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000, और कैपिटल में 1,25,700। लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो गुड डिस्क्राइब बाय फायर है। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा 500 रुपीज से, दूसरा कैपिटल में से 500 रुपीज माइनस करने हैं। देन टोटल करेंगे तो कैश में 1,21,700, स्टॉक में 75, स्टॉक में 4,500, प्रीपेड में 1,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2,000 आएगा, कैपिटल में 1,25,200 आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल ट्रांजैक्शन की बने हुए 4 ही ट्रांजैक्शन की बने। इसी 4 ट्रांजैक्शन की आपको क्या करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। फॉर्मेट इस तरीके से होगा, एसेट में कैश, स्टॉक और बैंक की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल की बात हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास, पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,40,000 एंड स्टॉक रुपीज 2,50,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1,40,000 कैश में और 2,50,000 जो है वो स्टॉक से। तो कैश में 1,40,000 आएगा, स्टॉक में 2,50,000 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करके 3,90,000 कैपिटल में आ जाएगा। देन आपको टोटल करना है, तो टोटल करके सेम ही अमाउंट आपको लिखना है। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो है सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 50,000 रुपीज के गुड्स को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है ऑन कॉस्ट। तो देखिए 50,000 का 25% आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 होता है। तो 50,000 प्लस 12,500 करेंगे तो 62,500 होता है। इतने का तो कैश बिजनेस के पास आया है, तो 62,500 को आपको प्लस करना है। आप 50,000 का 25% कैलकुलेट कीजिएगा, 12,500 आएगा, जिसको 50,000 में प्लस करेंगे तो 62,500 रुपीज आएगा। इतना कैश बिजनेस में आया है। सेम इसी तरीके से 12,500 का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे जो स्टॉक हमारे पास कम हुआ है 50,000 का स्टॉक था जिसकी हमने सेल कर दी। तो तीन जगह इम्पैक्ट होगा, 12,500 का प्रॉफिट है, टोटल बिजनेस के पास 62,500 का है, स्टॉक में 50,000 आएगा। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करके कैश में 2,25,500 आएगा, स्टॉक में माइनस करके 2 लाख रुपीज आएगा, बैंक में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, कैपिटल में प्लस करके आपके पास जो आएगा वो होगा 4,25,500। अब है थर्ड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट रुपीज 1,80,000। तो 1,80,000 रुपीज का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया है। तो देखिए बैंक में डिपॉजिट कराया गया तो कैश हमारे पास 1,80,000 से कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस 1,80,000 से हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। और फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल करके जो कैश में माइनस करके आएगा वो अमाउंट होगा 22,500। स्टॉक में आएगा 2 लाख रुपीज, बैंक में है 1,80,000, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में 4,25,500 रुपीज आएगा। अब करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज 80,000। तो परचेज किए गए हैं गुड्स मोहन से 80,000 रुपीज के। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 80,000 से। तो 80,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया, 80,000 से क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो मेंशन करके टोटल कीजिएगा। तो 22,500 कैश में आएगा, स्टॉक में प्लस करके 2,80,000 आएगा, बैंक का टोटल 1,80,000 होगा, क्रेडिटर का टोटल जो होगा वो 80,000 होगा, और कैपिटल का जो टोटल होगा ना वो 4,25,500 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। बस यही क्वेश्चन करेंगे हम। 9th क्वेश्चन के बी पार्ट तक ही आज करेंगे, इसके बाद मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे के क्वेश्चन के लिए। तो आप सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में आपको जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है 5। 5 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, इसी की हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। यहाँ पे जो एसेट में बात हो रही है कैश, स्टॉक और डेटर की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहली ट्रांजैक्शन हमें वही गिवन होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000 एंड गुड्स ₹25,000। तो कैश में 75,000, स्टॉक में 25,000 और कैपिटल में 1 लाख रुपीज आ जाएगा। इसके बाद टोटल कीजिएगा, टोटल करके आपके पास सेम अमाउंट आपको नोट डाउन करना है। अब करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास गिवन है पेड फॉर रेंट ₹2,000। तो 2,000 रुपीज का रेंट पे किया गया है, तो कैश में से 2,000 रुपीज माइनस, कैपिटल में से 2,000 रुपीज माइनस। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो मेंशन करके आपको फिर से टोटल करना है। तो यहाँ पे 73,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 25,000 आएगा, डेटर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में भी जीरो आएगा, कैपिटल में माइनस करके आपके पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 98,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है ब्रॉड गुड फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट फॉर ₹44,000। दो बार परचेज की गई है, एक बार कैश में और एक बार उधार में। तो देखिए सबसे पहले जो कैश में परचेज की गई है 30,000 रुपीज की, इससे आपको माइनस करना है कैश में। स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, टोटल करेंगे आप तो 74,000 से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 44,000 से, क्योंकि ये अमाउंट हमने क्या करा है, उधार में परचेज करा है। अब इसके बाद टोटल कीजिएगा, तो टोटल करके कैश में जो आपके पास आएगा वो होगा 43,000। स्टॉक में आपके पास प्लस करके जो आएगा 99,000 होगा, डेटर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 44,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करके 98,000 आएगा। अब है ट्रांजैक्शन नंबर 4। गुड कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। देखिए गुड की कॉस्टिंग थी 50,000, जिसको 25% के प्रॉफिट में बेचा गया है और 27,500 रुपए हमें रिसीव हुए हैं कैश पे। इसका इम्पैक्ट चार जगह होगा, किस तरीके से होगा आइए इसको समझते हैं। तो इसको एक बार पूरी डिटेल में समझते हैं। तो 50,000 का 25% सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो 50,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो 12,500 आएगा। टोटल अमाउंट जो हमें लेना था कैश का, कैश में वो लेना था 62,500, बट क्वेश्चन बता रखा है 27,500 रिसीव हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब हमने 50,000 का 25% कैलकुलेट किया तो 12,500 आया, टोटल करके 62,500 हुआ। अब इसमें से कैश कितना रिसीव हो गया, कैश हमें रिसीव हो गया 27,500 का। कितने के डेटर है, डेटर है हमारे पास जो क्रेडिट सेल हुई है, मतलब कि वो डेटर है हमारे पास 35,000 के डेटर है। तो इसी सब चीज को आपको किस में दिखाना है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए 27,500 का कैश रिसीव हुआ है, तो कैश में तो 27,500 ही जाएगा। स्टॉक में आपके 50,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि इतने की सेल हो गई है। डेटर में जो अमाउंट जाएगा वो कितना अमाउंट था, 35,000 रुपीज का अमाउंट डेटर में जाएगा, क्योंकि इतने का अमाउंट अभी जो है और हमें लेना है, किससे लेना है, इतने का अमाउंट हमें अपने डेटर से लेना है। और जो अमाउंट जो है कैपिटल में जाएगा वो प्रॉफिट वाला अमाउंट होगा जो कि 12,500 है। 50,000 का 25% जो था वो 12,500 था, इतना अमाउंट हमें लेना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट में। अब ये कैपिटल में प्लस करना है। अब फिर आपको टोटल करना है, तो 17,500 कैश में आएगा, स्टॉक में आपके पास माइनस करने पे 49,000 आएगा, डेटर में आपके पास आएगा 35,000, क्रेडिटर में 44,000 और कैपिटल में प्लस करके आपके पास 1,10,000 आएगा। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी इस क्वेश्चन की। परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹20,000। तो 20,000 रुपीज की मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए। तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश में से 20,000 माइनस, दूसरा कैपिटल में से 20,000 माइनस होगा। इसके बाद जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे टोटल कीजिएगा, वहाँ पे जीरो मेंशन करके आप टोटल कीजिएगा। तो कैश में 50,500 आएगा, स्टॉक में 49,000 आएगा, डेटर में जो आपके पास अमाउंट आएगा वो 35,000 होगा और लाइबिलिटी में 44,000 आएगा। कैपिटल में माइनस करने पे आपके पास आएगा क्या अमाउंट आएगा, कैपिटल में माइनस करने पे ये अमाउंट जो आपके पास आएगा 90,500 का होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है 6 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। इस 6 ट्रांजैक्शन में जो थर्ड ट्रांजैक्शन है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को आप सही से समझिएगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट आप मेंशन कीजिएगा। आप देखिए किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है एसेट की, कैश, स्टॉक और डेटर की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की और कैपिटल में कैपिटल की बात हो रही है।
अब पहले ट्रांजैक्शन हमें जो गिवन है, पहले ट्रांजैक्शन में गिवन है रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। कैश में 1,50,000 आएगा, कैपिटल में 1,50,000 आएगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है, उसके बाद आपको करना है टोटल। जब आप टोटल मेंशन कर लेंगे इसके बाद हम करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000। परचेज हुई है, दो बार परचेज हुई है, एक बार कैश में परचेज हुई है, एक बार उधार में परचेज हुई है, तीन जगह इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले जो कैश में परचेज हुई है तो 80,000 रुपीज माइनस कर दीजिए कैश में से, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया। स्टॉक में 1,20,000 आएगा, क्योंकि स्टॉक में दोनों बार परचेज करिए वो तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया। डेटर में कुछ नहीं आएगा। क्रेडिटर हमारे 40,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो 40,000 रुपीज की परचेज है ये हमने उधार में करी है। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करके अब आपको टोटल करना है। टोटल करके कैश में आएगा 70,000, स्टॉक में 1,20,000, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 40,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करके 1,50,000 आएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड कॉस्टिंग रुपीज 7,500 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। देखिए जो गुड्स थे ना 75,000 के, उन्हें बेचा गया किस प्रॉफिट में, 33:1/3% के प्रॉफिट में, और आधा पेमेंट हमें कैश में रिसीव हुआ है। तो चार जगह इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट होगा। चलिए वो समझते हैं कि इन चार जगह इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए 75,000 का 3:1/3 आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब 75,000 मल्टीप्लाई आप 100/300 करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आपके पास आएगा 25,000। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 100/300 क्यों करना है। देखिए बच्चे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा, 99 प्लस 1 100 होता है, तो 100/3 होगा। यहाँ पे परसेंट है इसलिए वो आपको 300 मेंशन करना है। तो 75,000 मल्टीप्लाई 100/300 करेंगे तो 25,000 का प्रॉफिट आएगा, जो कि 25,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब टोटल अमाउंट जो हमें लेना चाहिए था कितना है सेलिंग प्राइस का, वो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज हमें लेने चाहिए थे, बट आधी पेमेंट रिसीव हुई है, मतलब कि 50,000 रुपीज रिसीव हुआ है। तो हमारे पास जो डेटर है वो भी 50,000 का ही है। तो यही चार जगह आपको शो करना है। आइए इसको किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में मेंशन करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कैश में आपको क्या करना है, 50,000 रुपीज आपको ऐड करना है, क्योंकि हाँ यहाँ पे बता रखा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव हुई है। टोटल 1 लाख रुपए लेने थे, आधी पेमेंट रिसीव हुई है, तो 50,000 रुपीज कैश में प्लस होंगे। स्टॉक में से 75,000 रुपीज आप माइनस करेंगे, क्योंकि इतनी की तो सेल होगी। डेटर जो है वो भी 50,000 रुपीज के हैं, 50,000 के भी हमारे पास डेटर है, और जो प्रॉफिट हुआ था हमें वो 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो कैपिटल में 25,000 रुपीज मेंशन करना है। अब आपको टोटल करना है, तो कैश में 1,20,000 आएगा, स्टॉक में आपके पास 45,000 आएगा, डेटर में 50,000 आएगा, क्रेडिटर में 40,000 आएगा, कैपिटल में प्लस करके आपके पास जो आएगा वो 1,75,000 आएगा। तो इस तरीके से तीसरी ट्रांजैक्शन में हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है गुड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। 10,000 रुपए के गुड्स थे, 12,000 में बेचे गए, वो भी उधार पे। तीन जगह इम्पैक्ट होगा। एक तो हमारे पास जो है स्टॉक वो 10,000 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा डेटर हमारे 12,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उधार में सेल हुई है। और प्रॉफिट जो है 2,000 रुपए का वो आपको कैपिटल में प्लस कर देना है। अब इसके बाद टोटल करेंगे, जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल कीजिएगा, तो 1,20,000 जो है कैश में आएगा, स्टॉक में माइनस करके 35,000 आएगा, डेटर में प्लस करके 62,000 आएगा, क्रेडिटर में 40,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करके 1,77,000 आएगा। अब है ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ। ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ हमें है पेड फॉर रेंट रुपीज 2,000 एंड फॉर सैलरी 4,000। तो सैलरी पे की गई है, रेंट पे किया गया है, दो जगह इम्पैक्ट होगा। 6,000 रुपीज का अमाउंट कैश में से माइनस होगा और 6,000 रुपीज का अमाउंट ही हमारा कैपिटल में से माइनस होगा। जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल कीजिएगा। तो टोटल करके जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास कैश में 1,14,000, स्टॉक में 35,000, डेटर में 62,000, क्रेडिटर में 40,000 और हमारे पास कैपिटल में 1,71,000 आएगा। आप करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट की लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे को गिवन है वो है गुड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड फॉर रुपीज 18,500 फॉर कैश। देखिए 20,000 रुपीज के गुड्स थे, 18,500 में बेचे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी तीन जगह होगा। ज्यादा के गुड्स कम में बेच दिए, तो सबसे पहले तो कैश में 18,500 को प्लस कीजिएगा, स्टॉक में 20,000 माइनस कीजिएगा, क्योंकि इतनी की तो सेल होगी। अब हो गया लॉस, लॉस हो गया तो कैपिटल में से माइनस करना है। अभी तक प्रॉफिट होता था प्लस करते थे, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे 1,500 रुपीज का। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल करना है। तो टोटल करके आपके पास जो आएगा कैश में वो आएगा 1,32,500, स्टॉक में आएगा माइनस करके आपके पास 15,000, डेटर में 62,000 और इसके बाद जो है आपके पास क्रेडिटर में 40,000 आएगा और यहाँ पे कैपिटल में आपके पास आएगा 1,00,000
69,500। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट तक सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन मैं आपको अपकमिंग वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।